नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ओलंपिक की 3 क्लास हो चुकी थी। अब चौथी क्लास के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम भारतीय खिलाड़ियों के संदर्भ में बात करेंगे। पेरिस ओलंपिक से संबंधित जो भारतीय खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रहा था, इसके संबंध में हम बात करेंगे। इसमें दोस्तों भारतीय जो खिलाड़ियों से संबंधित जो टॉपिक है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। आजकल जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी के माध्यम से होता है, तो उसमें एक ही एग्ज़ाम काफ़ी 50-50, 60-60 शिफ्टों में एग्ज़ाम करवाया जाता है, इसलिए वहाँ पर डीपली क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होती है। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पार्ट में भी 40 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता और वह किस खेल में था? ए है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, बी ऑप्शन है मनु भाकर शूटिंग, सी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो और डी ऑप्शन है आपका पीवी सिंधु बैडमिंटन। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारत का पहला पदक था वो किसका था? मनु भाकर जी का था। और किसमें था? शूटिंग में, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसमें था? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का पहला पदक था, जो कि कौन सा था? कांस्य पदक था, ठीक है। कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो पहला पदक किसने जीता था? मनु भाकर जी ने। और शूटिंग में भारत का ये पहला पदक था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? ए है जर्मनी, बी है अर्जेंटीना, सी ऑप्शन में है स्पेन और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो कांस्य पदक जीता है वो स्पेन को हरा करके। किसको? स्पेन को हरा करके। स्पेन को 2-1 से हरा करके। कितने से? 2-1 से हराकर स्पेन को भारतीय हॉकी जो पुरुष टीम थी उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और इसी मैच के बाद में जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे श्रीजेश, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी, ठीक है। ये गोलकीपर थे भारतीय हॉकी टीम के और इन्होंने इस मैच के बाद में हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले एथलीट कौन थे? तो सबसे कम एज में जो मेडल जीता है वो ऑप्शन है ए है सौरभ चौधरी, बी है अमन शेरावत, सी है विनेश फोगाट और डी है लक्ष्य सेन। तो किसने जीता था? अमन शेरावत ने, जो कि 57 किलोग्राम जो कुश्ती में थे ये, ठीक है। और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य। 21 वर्ष के खिलाड़ी हैं ये, 21 वर्षीय पहलवान जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये जो हैं ये झज्जर के निवासी है, ठीक है। कहाँ के हैं ये? झज्जर के। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कहाँ के निवासी हैं, तो झज्जर के निवासी हैं अमन शेरावत जी, जो कोई 21 वर्ष के हैं। 57 किलोग्राम वेट में ये कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए है 10, बी है 8, सी ऑप्शन है 7 और डी है 6। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय जो टोटल पदक जीते हैं वो 6 हैं, ठीक है, जिसमें 5 तो ब्रोंज हैं और 1 है सिल्वर। 6 मेडल जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो 2012 में 6 पदक थे और 2020 जो टोक्यो में हुए थे उसमें 7 पदक थे। यानी कि 2012 और 2024 का सेम रहा है, 6 मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से भारतीय शूटर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ठीक है, 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है? ए है अर्जुन बाबूता, बी है स्वपिन कुशाले, सी है विजयवीर सिद्धू और डी है अनीस भानवाला। तो 50 मीटर
राइफल 3 पोजीशन में जो कांस्य पदक जीता है वो स्वप्निल कुसाले ने जीता है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के हैं। और अब तक के ओलंपिक में जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये पहले भारतीय हैं। इस इवेंट में जो हुआ था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, इन्होंने जो कांस्य पदक जीता है ये पहले भारतीय हैं और ये महाराष्ट्र से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 89.49 यानी कि 89.49 मीटर थ्रो कर कौन सा पदक जीता है? ए है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जेवलिन थ्रो में जो नीरज चोपड़ा जी हैं उन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल है। और ये इनको कौन नहीं जानता, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, इसके अलावा ये वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो इन्होंने अब की बार कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की किस महिला शूटर ने व्यक्तिगत और मिश्रित टीम इवेंट दोनों में पदक जीता है? ए है राही सरबनोत, बी है मनु भाकर, सी ऑप्शन है अंजुम मोदगिल और डी है इलावेनिल वाला रिवन। तो 2 महिला शूटर ने है जो व्यक्तिगत और मिश्रित दोनों ही इवेंट में इन्होंने पदक जीता है, वो कौन है? मनु भाकर। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत में और 10 मीटर ही मिश्रित में, ठीक है, मिश्रित युगल में जो जीता था वो इसके साथ दो थे, सरबजोत सिंह थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो राइट आंसर क्या होगा? मनु भाकर, ठीक है। आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से सबसे सफल खेल कौन सा था जिसमें सबसे अधिक पदक जीते गए? ए है कुश्ती, बी है एथलेटिक्स, सी है शूटिंग और डी है बैडमिंटन। तो बताइए कौन सा था? शूटिंग। शूटिंग में कितने पदक जीते थे? 3 पदक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत और सी है ऑप्शन है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 मीटर पिस्टल एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, ठीक है। और इनके साथ जो थे वो कौन थे? मनु भाकर। मनु भाकर के साथ मिलकर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और सरबजोत सिंह जी जो है वो अंबाला से आते हैं, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है उनसे संबंधित राज्य या डिस्ट्रिक्ट, तो ये अंबाला से आते हैं। और मनु भाकर के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने शूटिंग की किस स्पर्धा में पदक जीते हैं? ए ऑप्शन में है महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, बी ऑप्शन में है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम और सी ऑप्शन में पुरुष की 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको पता है महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने जीता था, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह ने, और पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने, ठीक है, इसमें कुसाले जी ने जीता था। तो उपयुक्त सभी आपका इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ए है अचंता शरत कमल, बी है पीवी सिंधु, सी ऑप्शन है मनिका बन्ना, डी है ए व बी दोनों। तो पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह था उसमें जो ध्वजवाहक थे वो दोनों यानी कि अजंता शरत कमल और पीवी सिंधु। ये जो है ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये पता ही है आपको बैडमिंटन। तो इनके द्वारा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में
चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में चौथे स्थान पर कौन रहा? ए है अनीस भानवाल, बी है अर्जुन बाबूता, सी है विजयवीर सिद्धू और डी ऑप्शन है स्वप्निल कुशाले। तो 10 मीटर एयर राइफल के जो फाइनल में चौथे नंबर पर रहे थे वो अर्जुन बाबूता जी रहे थे। ठीक है, और इसी की बात की जाए दोस्तों तो इसी इवेंट में, इसी खेल में तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल और 2016 में 4th स्थान पर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा गगन नारंग जी भी इसी स्पर्धा में थे और इन्होंने 2012 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो अर्जुन बाबूता जी थे 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। इसी स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा जी जो कि 2008 में गोल्ड मेडलिस्ट थे, 2016 में 4th स्थान पर रहे थे। इसके अलावा अपने गगन नारंग जी हैं जो 2012 में कांस्य पदक विजेता रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में मिक्स्ड टीम आर्चरी इवेंट में भारत की टीम किस देश के खिलाफ कांस्य पदक मैच हार गई? ए है चीन, बी है कोरिया, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है जापान। तो मिक्स टीम आर्चरी इवेंट में जो भारत की जो टीम हारी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हारी है। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन था लेकिन कांस्य पदक नहीं मिला, लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन इंडिया की टीम ने किया था इसमें, है ना। नेक्स्ट देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के सिंगल्स बैडमिंटन इवेंट में चौथे स्थान पर कौन रहे? ए है किदाम्बी श्रीकांत, बी है साई प्रणीत, सी है लक्ष्य सेन, डी है पी कश्यप। तो 4th स्थान पर जो रहे थे सिंगल्स बैडमिंटन इवेंट में वो लक्ष्य सेन रहे थे। इनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था पर लक सही नहीं था, इस वजह से ये इनको मेडल नहीं मिल पाया था। ठीक है, आगे देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में मिक्स्ड स्किट शूटिंग में चौथा स्थान हासिल करने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी थी? मिक्स्ड स्किट शूटिंग में। ठीक है, ए है माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका, बी है श्रेयसी सिंह और सौरभ चौधरी, सी ऑप्शन में ईशा सिंह और जुर्जन मोदगिल और डी है विनायक थेडेमल और मनीषा सरीन। तो मिक्स्ड स्किट शूटिंग में जो चौथा स्थान हासिल किया है वो माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह, ठीक है, अनंतजीत सिंह नरूका जी ने, और ये दोनों ही राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के खिलाड़ी हैं दोनों, इनके द्वारा चौथा स्थान हासिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर कौन रही? ए ऑप्शन है इलावेनिल वलारिवन, बी है मीराबाई चानू, सी है अंजुम मोदगिल और डी है मनु भाकर। यहाँ महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट की बात की जा रही है। इसमें चौथे स्थान पर कौन रही थी? मनु भाकर। ठीक है, ये मात्र 1 पॉइंट से रह गई थी, 1 पॉइंट से रह गई थी। ठीक है, वरना तीसरा मेडल इनको मिल जाता। ठीक है, मनु भाकर जी को। और ये कहाँ से आते हैं? ये झज्जर से आती हैं ना, झज्जर की निवासी हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कितने वजन के साथ चौथा स्थान हासिल किया था? ए है 199 किलोग्राम, बी है 200 किलोग्राम, सी है 202 किलोग्राम और डी है 205 किलोग्राम। तो कितना था? 199 किलोग्राम। मात्र 1 किलोग्राम वेट से, 1 केजी वेट से ये कम रह गया, वरना इनको ये मेडल जरूर मिलता। ठीक है, और ये मीराबाई चानू है, ये मणिपुर से आती हैं, इसको भी याद रखना है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलक से। ठीक है, आगे देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की मिक्स्ड टीम
स्किट शूटिंग में कांस्य पदक मैच में किस देश के खिलाफ हार गई? मिक्स्ड टीम स्किट शूटिंग में कांस्य पदक मैच था, तो उसमें ए है इटली, बी है चीन, सी है कोरिया और डी है फ्रांस। तो चीन के साथ हमारी जो मिक्स्ड टीम स्किट शूटिंग जो थी, कांस्य पदक के लिए मुकाबला चल रहा था, उसमें चीन के साथ हार गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की व्यक्तिगत आर्चरी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में किस भारतीय खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा? ए है अंकिता भगत, बी है दीपिका कुमारी, सी है भजन कौर और डी है तीरंदाज रेखा। तो बताइए, दीपिका कुमारी है ना, दीपिका कुमारी को हार का सामना करना पड़ा था और ये झारखंड से आती है ना। एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो आर्चरी प्रतियोगिता से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 71 किलोग्राम बॉक्सिंग वर्ग में क्वार्टर फाइनल में कौन सा भारतीय मुक्केबाज हार गया? क्वार्टर फाइनल में जो पुरुषों का 71 किलोग्राम बॉक्सिंग वर्ग था, उसमें जो भारतीय खिलाड़ी हारा है, ऑप्शन है ए है शिवा थापा, बी है विकास कृष्ण, सी ऑप्शन में नीरज सिंह और डी है निशांत देव। तो कौन हारा है? निशांत देव, है ना। निशांत देव जो थे 71 किलोग्राम में ये लड़ रहे थे बॉक्सिंग में और क्वार्टर फाइनल में ये हार गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 2 बार ओलंपिक 2024 से पहले कब ओलंपिक में पदक जीते थे? ए है 1956 और 1960, बी है 1968 और 1972, सी ऑप्शन में 2000 और 2004 और डी है 2008 और 2012। भारतीय हॉकी टीम ने, ठीक है, तो 1968 और 1972 में, ठीक है, 1968 और 1972 में, जो 1968 का जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था म्यूनिख में। 1968 का म्यूनिख नहीं, मैक्सिको में हुआ था ना, मैक्सिको में, मैक्सिको सिटी। 1968 का मैक्सिको सिटी में हुआ था और 1972 का जो हुआ था ओलंपिक वो म्यूनिख में हुआ था। म्यूनिख है जर्मनी। तो इसमें कांस्य पदक जीते थे भारतीय खिलाड़ियों ने, हॉकी खिलाड़ी टीम ने। और अब 2024 में और 2020 में लगातार भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीते हैं। तो 1968 और 1972 आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की टेबल टेनिस टीम ने किस राउंड में जर्मनी से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई? ए है प्री क्वार्टर फाइनल, बी है क्वार्टर फाइनल, सी है सेमीफाइनल और डी है फाइनल। तो किस में हार गए थे? क्वार्टर फाइनल में। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में हार गए थे और बाहर हो गए थे, जर्मनी से हार गए थे ये टेबल टेनिस टीम खिलाड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय तीरंदाज भजन कौर किस राउंड तक पहुंची थी? भजन कौर, ठीक है, ए है प्री क्वार्टर फाइनल, बी है क्वार्टर फाइनल, सी है सेमीफाइनल और डी है फाइनल। तो भजन कौर जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। और एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भजन कौर किस खेल से संबंधित है? वो तीरंदाजी से। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको याद रखना है, भजन कौर का खेल किससे है? तीरंदाजी से है। और ये 2024 जो ओलंपिक था इसमें ये प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में किस भारतीय महिला पहलवान को उत्तर कोरिया की पहलवान ने के खिलाफ चोट के कारण हार का सामना करना पड़ा था? ए है साक्षी मलिक, बी है अंशु मलिक, सी है निशा दहिया और डी है रितिका फोगाट। तो रितिका फोगाट है ना ये। तो बताइए, निशा दहिया जी है ना, निशा दहिया जी जो थी वो 8-0 से आगे थी। ठीक है, लास्ट के कुछ ही यानी कि 1 मिनट से भी कम समय रह गया था, उससे पहले इनके उंगली में, हाथ की उंगली में चोट आ गई थी। इस वजह से अपने उत्तरी कोरिया की जो पहलवान थी उसने चोट का फ़ायदा उठाया और
अटैक पे अटैक कर करके इनको हरा दिया था लास्ट में। तो निशा दहिया आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में किस भारतीय पहलवान को हार का सामना करना पड़ा था? महिलाओं के 76 किलोग्राम वेट में क्वार्टर फाइनल में किस भारतीय पहलवान को हार का सामना करना पड़ा था? ए है विनेश फोगाट, बी है रितिका हुड्डा, सी है पूजा डांडा और डी है अंशु मलिक। तो कौन थी? रितिका हुड्डा। इनका लक ठीक नहीं था क्योंकि इनका जो मैच था वो बराबर पॉइंट पर था। ठीक है, दोनों के सेम अंक थे, लेकिन जो विपक्षी टीम की जो पहलवान थी उन्होंने बाद में पॉइंट हासिल किए थे, इसलिए उनको ये मैच में विजेता घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो रितिका हुड्डा आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में किस खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा? ए है नेस्टली पेटिसियो, बी है ली कियान, सी है निकत जरीन और डी है कैरोलिना मारिन। तो क्या होगा राइट आंसर? ली कियान। ली कियान से ये हार गई थी। और इनकी बात की जाए तो ये लवलीना है, ये असम से आती हैं। ठीक है, असम की खिलाड़ी हैं और ये मैच हार गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 भारतीय मुक्केबाज निकत जरीन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के खिलाफ हार का सामना किया। निकत जरीन किस वजन वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी? ए है 48 किलोग्राम, बी है 50 किलोग्राम, सी है 54 किलोग्राम और डी है 57 किलोग्राम। तो किस वेट में थी ये? 50 किलोग्राम में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि निकत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो वो किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। और निकत जरीन ने पेरिस ओलंपिक में कितने किलोग्राम वेट में भाग लिया था? तो 50 किलोग्राम वेट में ये भाग लिया था। इनके साथ जो फाइनल जो रिजल्ट आया था इसमें भारत की तरफ 2 रेफरी थे और जो ये चाइना के खिलाड़ी थे इसकी तरफ 3 थे। तो इस वजह से, इनके लक की वजह से ये मैच हार गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से भारतीय शूटर फाइनल में पहुंचे लेकिन शीर्ष 4 में स्थान नहीं बना पाए? ए है रमित जिंदल, बी है अर्जुन बाबूता, सी है मनु भाकर और डी है महेश्वरी और राइजा ढिल्लो। तो कौन थे? रमित जिंदल। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? रमित जिंदल। नेक्स्ट देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 9वां स्थान किस भारतीय शूटर ने हासिल किया था? सौरभ चौधरी, सरबजोत सिंह, बी है सी ऑप्शन है विजयवीर सिद्धू और डी है अर्जुन बाबूता। तो कौन थे? सरबजोत सिंह। ठीक है, सरबजोत सिंह थे। ये इनका जो 9वां स्थान रहा था 10 मीटर पुरुषों में। इसके अलावा इन्होंने 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर के साथ में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? ए है मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला, बी है अर्चना कामत और श्रीजा अकुला, सी ऑप्शन में अर्चना कामत और मनिका बन्ना और डी है दिया चितले और श्रीजा अकुला। तो पेरिस ओलंपिक में पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली जो भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं वो कौन है? मनिका बन्ना और श्रीजा अकुला। ठीक है, श्रीजा अकुला बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। ये मनिका बन्ना से भी इनकी अच्छी रैंक है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका ए सही राइट आंसर होगा, मनिका बन्ना और श्रीजा अकुला। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पीवी सिंधु किस दौर में चीन की ही बिंगजियाओ से हारकर बाहर हो गई? पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है ना। ए है प्री क्वार्टर फाइनल, बी है क्वार्टर फाइनल, सी है सेमीफाइनल और डी है फाइनल। तो किस में हार गई थी ये? प्री क्वार्टर फाइनल में, पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु की बात की जाए दोस्तों तो
16 में इन्होंने रजत पदक जीता था। इसके अलावा 2020 की बात करें हम तो 20 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इस बार इनका लक अच्छा नहीं था, इस वजह से एक मेडल ये चूक गया है अपना। तो पीवी सिंधु हैं, और पीवी सिंधु को सब जानते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और प्री क्वार्टर फाइनल में ये चाइना की ही बिंग जियाओ से हार कर बाहर हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी किस राउंड में मलेशिया की जोड़ी से हारकर बाहर हो गए थे? ए है राउंड ऑफ 16, बी है क्वार्टर फाइनल, सी है सेमीफाइनल और डी है फाइनल। तो किस में हार गए थे ये? क्वार्टर फाइनल में। ठीक है, दोनों भारतीय ही हैं, सात्विक राज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, और एक क्वार्टर फाइनल में ये मलेशिया की जो जोड़ी थी उनके साथ हार करके ये फाइनल, मतलब ये नहीं कि क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय किस खिलाड़ी से प्री क्वार्टर फाइनल में हार गए थे? ए है लक्ष्य सेन, बी है किदाम्बी श्रीकांत, सी है चाउ तिएन चेन और डी है ली जी जिया। किसके साथ हारे थे? लक्ष्य सेन के साथ। आपस में मैच हो गया था। ठीक है, प्रणय और लक्ष्य सेन का इसमें प्री क्वार्टर फाइनल में हार कर ये बाहर हो गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में क्वालिफाई किया था? तो नीरज चोपड़ा, अविनाश सावले, ततेंद्र पाल सिंह तूर और डी है प्रणीव चित्रवेल। तो 3000 मीटर स्टीपल चेज जो फाइनल में क्वालिफाई किया था वो अविनाश सावले, महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, राष्ट्रमंडल में भी इन्होंने पदक जीता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शानदार खिलाड़ी है जो कि 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय तीरंदाज ने व्यक्तिगत स्पर्धा में अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया? धीरज बोमदेवरा, बी है तरुणदीप रॉय, सी है प्रवीण जाधव और डी है अनीस भनवाल। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में जो अगले दौर में जो क्वालिफाई किया था वो किसने किया था? धीरज बोमदेवरा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत के लिए अंतिम पदक किस खिलाड़ी ने जीता? नीरज चोपड़ा, हॉकी टीम, अमन सहरावत या फिर विनेश फोगाट। तो किसने जीता था? अमन सहरावत। ठीक है, 57 किलोग्राम वेट में ये कुश्ती से खिलाड़ी थे, 21 वर्षीय मात्र इनकी एज है। ठीक है, तो कुश्ती में आया था अपना अंतिम पदक। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कितने भारतीय पुरुष और महिला पहलवानों ने क्वालिफाई किया? ए है 2 पुरुष और 4 महिला, बी है 1 पुरुष और 5 महिला, सी है 3 पुरुष और 3 महिला और डी ऑप्शन में है 4 पुरुष और 2 महिला। तो भारतीय पुरुष और महिला पहलवानों की बात की जाए तो 1 पुरुष और 5 महिला। ठीक है, महिलाओं का शानदार रिकॉर्ड रहा था अब की बार। तो 1 पुरुष और 5 महिलाओं ने पेरिस ओलंपिक जो पहलवान थे उन्होंने इसमें क्वालिफाई किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कितने भारतीय पुरुष और महिला मुक्केबाजों ने क्वालिफाई किया था? 3 पुरुष और 3 महिला, 2 पुरुष और 4 महिला, 4 पुरुष और 2 महिला या फिर 1 पुरुष या 5 महिला। तो यहाँ मुक्केबाजों की बात की जाए दोस्तों तो 2 पुरुष और 4 महिलाओं ने क्वालिफाई किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। दीक्षा डागर जो पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेफलिम्पिक्स में भी भाग लिया है और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, किस खेल से संबंधित है? ए है तीरंदाजी, बी है बैडमिंटन, सी है गोल्फ और डी है टेनिस। तो किससे है? गोल्फ से संबंधित है ये। ठीक है, डेफलिम्पिक्स जो होता है जिनको सुनाई नहीं देता है ना, ठीक है,
सुनाई नहीं देता उनको डेफ ओलंपिक्स बोला जाता है। और इसमें गोल्फ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है, तो ये गोल्फ आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अदिति अशोक ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया जहां वह पिछली बार चौथे स्थान पर रही? पिछली बार यानी कि टोक्यो में। ठीक है, ए है बैडमिंटन, बी है गोल्फ, सी है तीरंदाजी और डी है टेनिस। तो किसमें? गोल्फ में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी बन जाता है अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से है। क्लियर? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित ही होगी। इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।